स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। गवर्नर के तलब करदा इजलास को पंजाब असम्बली की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी न करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान कहते हैं पहले ही इजलास चल रहा है, गवर्नर के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझता। एक वक्त में जब इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तफसीलात क्या है, मियां असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा, क्या कहा गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो गवर्नर पंजाब की जानिब से जो इत्माद का वोट लेने के लिए कहा गया था और कल खुसूसी इजलास बुलाया गया था, उस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया है। और सप्तान खान ने ये कहा है कि गवर्नर पंजाब का इजलास बुलाने का हुक्म गैर कानूनी और गैर आइनी है, इसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं करेंगे और कल जो है वो इत्माद का वोट लेने का जो खुसूसी इजलास गवर्नर ने कहा है वो नहीं बुलाया जाएगा। इसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि आइन और कानून के तहत जब एक इजलास चल रहा हो तो इजलास के ऊपर दूसरा इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा सकता, जबकि जो मौजूदा इजलास है ये गुज़िश्ता 4 माह से चल रहा है, इसको ख़त्म नहीं किया गया, इसलिए आइन और कानून की रूह से जो है वो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असम्बली सेक्रेटेरिएट, स्पीकर पंजाब असम्बली, इन सब ने जो है वो मुतफ़िका तौर पर कहा है कि जो गवर्नर ने इत्माद का वोट लेने का कहा है और जो खुसूसी इजलास बुलाया है उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा, ना ही मेंबरान को कहा जाएगा, ना ही वो तहरीक पेश की जाएगी, ना ही वज़ीर आला पंजाब जो है वो इत्माद का वोट उस दिन जो है वो लेंगे। दूसरी जानिब अगर इसकी सियासी सूरत हाल देखें तो एक जानिब जो है वो ये इजलास नहीं बुलाया जाएगा, दूसरी जानिब अपोजिशन ने जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो, एक जानिब उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा करा रखी है, दूसरी जानिब गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह चुके हैं। तो गवर्नर के एतमाद के वोट के हवाले से तो वाज़ेह मौक़िफ़ पीटीआई का आ गया, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है वो अभी तक कायम है, गोया असम्बलियां नहीं टूट सकती। अब एक आइडियल सूरत हाल ये हो सकती है कि जिस दिन भी आज कल परसों या जुमे तक जो है वो जिस दिन इजलास बुलाएं उस दिन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी जाए और वहां पर 186 मेंबरान जो है वो अपोजिशन ने पूरे करने हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने जो है वो 186 अरकान पूरे करने हैं और अगर वो पूरे ना कर सके तो वो तहरीक लॉस्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो असम्बलियां तोड़ने की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। तो अगर अदम एतमाद की तहरीक खत्म होती है और वज़ीर आला पंजाब जो है वो एडवाइस भिजवाते हैं गवर्नर पंजाब को, तो गवर्नर पंजाब उस पर असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि मैंने इत्माद का वोट लेने का कहा हुआ है तो इत्माद का वोट जो है वो लें। लेकिन यहाँ पर असम्बली सेक्रेटेरिएट और ईवान वज़ीर आला ये कहेगा कि पहले से इजलास चल रहा था इसलिए इत्माद का वोट लेने का नहीं कहा जा सकता। तो जब कंट्रोवर्सी आएगी, ये इत्माद का वोट नहीं लेंगे, उधर से जो है वो असम्बलियां नहीं तोड़ी जाएंगी, तो मामला जो है वो अल्टीमेटली कोर्ट के ऊपर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना ही गवर्नर पंजाब के तलब करदा इजलास को मानने को तैयार हैं यहाँ पर और ना ही गवर्नर पंजाब जो पहले से इजलास जारी है उसको मानने पर तैयार हैं। जी मियां असलम अपडेट कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया है और गवर्नर के तलब करदा इजलास का पंजाब असम्बली के साथ जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी ना करने का फैसला। अब भी बड़े बावसूख अंदाज में कह रहा हूँ कि हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है या हमारे रूल्स प्रोसीजर हैं 1997 के प्रोविंशियल असेंबली के, तो जब इजलास एक और उनका जो सेशन था वो 41 था, 41वां, हमने वो ख़त्म करके 42वां शुरू किया है।